संसद में अभी वक्फ बिल पास ही हुआ था, राष्ट्रपति की मंजूरी मिलनी बाकी थी, लेकिन देश के बड़े बड़े वकील भागे भागे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और कहने लगे, मिलॉर्ड तुरंत सुनवाई कीजिए, मामला अर्जेंट है। पीछे पीछे ओवैसी पहुंचे, कई राजनीतिक दलों ने पिटीशन डाल दी, नेता गए, अभिनेता गए, सब कह रहे हैं, मिलॉर्ड इस कानून को रोको नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अब इतने लोग भागे भागे कोर्ट गए हैं तो कुछ तो होगा ही। ये लोग अगर कानून को रोकना चाह रहे हैं तो इनका कुछ तो इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि आज के जमाने में जनता की भलाई के लिए कौन करोड़ों रुपए के वकील अदालतों में दौड़ाने लगे। लेकिन इतनी आपाधापी के बीच भी सरकार ने कानून लागू कर दिया, राष्ट्रपति ने मुहर लगा दी है और सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और इसके तुरंत बाद शुरू हो चुका है खेला वक्फ की जमीन पर कब्जा करके बैठे नेताओं को बेनकाब करने का। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने सबसे पहले 2000 कब्जाधारियों की सूची बना ली है और सबको नोटिस भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। इस सूची में कई बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने वक्फ की जमीन पर कब्जा कर रखा है। कमाल की बात ये कि ये नेता भी है और मुसलमान भी, जो अल्लाह को वक्फ की गई जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं और उस जमीन से मोटा माल कमा रहे हैं। अब एमपी वक्फ बोर्ड ने ऐसे लोगों को रिकवरी नोटिस भेज दिए हैं, करोड़ों रुपए के नोटिस। इन नेताओं को ये रकम भरनी है, जगह खाली करनी है या फिर नए कानून के तहत सजा के लिए तैयार रहना है। देखिए, कानून आया है तो निश्चित रूप से काम होगा और हम लोगों ने कमर कस के मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने इस पर काम चालू कर दिया है। 15,008 वक्फ संपत्तियों में से अधिकांश संपत्तियों पर कब्जे हैं। हमने अभी तक 2000 ऐसे लोगों को चिन्हित किया है जिनको हम शीघ्र ही नोटिस देने वाले हैं और नोटिस में उनसे ये कह रहे हैं कि या तो आप हमारा जो संपत्ति उससे अवैध कब्जा हटाइए या आप हमारे वैध किराएदार बन जाइए, और दोनों अगर नहीं करते हैं तो जो कानून है नया उसके तहत आप पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अधिकांश कांग्रेस के लोग हैं, अधिकांश विपक्ष के लोग हैं और इनकी तो आदत सी बन गई है। आज देखिए कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, आरोप तो उन पर लग गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कोई संपत्ति पर कब्जा है। इनके ओवैसी साहब, उन पर भी आरोप लगे हैं और जो महामंत्री इनकी संस्था के हैं जयपुर के मुस्लिम प्रसन्न लॉ बोर्ड के, उन पर तो यह आरोप है कि उन्होंने अपनी बेटी जो कांग्रेस की पदाधिकारी है जयपुर कांग्रेस की, उनके दामाद जो कांग्रेस के पदाधिकारी है, उन पर भी आरोप लगाया। तो अब आरोप तो इन पर है, तो मुझे लगता है कि ये खुद अपने आप को बचाने के लिए इस प्रकार के काम कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में भी जो अधिकांश लोग जिन पर हमने आरआरसी जारी की है, वो सबसे बड़ी आरआरसी मध्य प्रदेश के इतिहास में रियाज खान के ऊपर की 7 करोड़ 11 लाख की, वो कांग्रेस के नेता। एक जो अल्ताफ काजी सागर बीना के हैं वो कांग्रेस के नेता, उन पर 1 करोड़ 84 लाख की आरआरसी जारी हुई है। इकबाल बड़वाली चौकी इकबाल खान, वो भी कांग्रेस समर्थित आदमी है, उन पर 1 करोड़ 19 लाख रुपए की आरआरसी जारी हुई है। और जब 2000 लोगों की सूची आएगी तो मुझे लगता है कि उसमें भी कांग्रेसी या कांग्रेस से समर्थित लोग अधिक निकलेंगे। मध्य प्रदेश में वक्फ की 15,800 संपत्तियां हैं, जिनमें से ज्यादातर पर मुस्लिम नेताओं ने ही कब्जा कर रखा है। अब उनके पास 2 ही विकल्प है कि या तो वैध किराएदार बन जाए और मार्केट रेट के हिसाब से किराया दे दे या फिर जमीन खाली कर दे। हालांकि जमीन खाली करने के नाम पर नेताओं में खलबली है और सड़कों पर उतरकर यही प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसा आरोप मध्य प्रदेश के मंत्री का है। देखिए, यदि वक्फ बोर्ड ने सूची बनाई है तो वो ऑथेंटिक होगी ही और इसमें आश्चर्य भी नहीं है। ये तो सबको मालूम है, जग जाहिर है कि वक्फ की प्रॉपर्टी पर तथाकथित कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं ने बेजा कब्जा किया हुआ है। यह हमें सामने दिखता भी है और इसके ऐतिहासिक प्रमाण भी है। और वही लोग धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं तो चुनौती देता हूं, जो कांग्रेस के नेता धरने प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी अंदर आप जाकर देखोगे तो उन्होंने सभी ने वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया है। खेल शुरू हो चुका है और सबका बेनकाब होना तय है। जिन्होंने वक्फ की जमीन पर कब्जा कर रखा है या उसका इस्तेमाल कर अपना खजाना भर रहे हैं, इस कानून के आने के बाद सबका हिसाब होगा। अब जब हिसाब शुरू हुआ है तो कांग्रेसी नेता भी कह रहे हैं कि चौक चौराहों पर बोर्ड लगाओ, लेकिन दूसरी तरफ ये इस कानून को रद्द करने के लिए कोर्ट भी पहुंच रहे हैं। देखो, इस कानून को हमने पहले दिन कह दिया था कि ये काला कानून है और इस कानून को ना माना है ना मानेंगे। इस कानून को हमने काला कानून करार दिया है क्योंकि ये कानून हमारी प्रॉपर्टियों को अतिक्रमण करेगा, वक्फ को संपूर्ण मदद करने वाला कानून नहीं है। और जब सरकार नहीं मान रही, नंबर के बेहाफ पर उनने पार्लियामेंट से पास कराया, तो अभी हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का साधन है। आज मैंने सुप्रीम कोर्ट में PIL लगा दी है
और मुझे बहुत उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी साथ इंसाफ करेगा और इस काले कानून को रद्द करेगा। देखो ये सब घुमा फिरा के बातें कर रहे हैं। 20 साल से आपकी सरकार है, 20 साल से आपकी सरकार है। मैं आपसे बराबर कह रहा हूं कि जो वक्फ की प्रॉपर्टियों पे कब्जा है और जो पैसा नहीं दे रहा है, आप उनका तो बोर्ड लगाओ पूरे भोपाल में, उनके उजागर करो। मैं आपके साथ हूं, कौन मना कर रहा है? बोर्ड तो लगेंगे जब जाहिर होगा कि किसने वक्फ की जमीन कब्जा कर रखी है और कौन मुसलमानों को ठग रहा है। अल्लाह और शरीयत की आड़ में भोले भाले मुसलमानों को बरगला रहा है, उन्हीं को सड़कों पर उतार कर उन्हीं के हकों को मार रहा है। एक्शन शुरू हो चुका है और फैसला भी जल्द होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।